मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षिश क्रिएटिव मॉम। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एंड आप सभी को मेरा हाय, हेलो, नमस्कार और जय सिया राम, हर हर महादेव। तो आई होप आप लोगों को जो मेरा प्रीवियस व्लॉग है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की लॉन्ग व्लॉग बनाने की, जहाँ पे कि अक्षर जी ने मुझे फिर से अगेन व्लॉगिंग नहीं करने दिया। तो जो आज का व्लॉग है इसमें मैं फिर से आज का जो भी मेरे व्लॉग्स होते हैं वो आपको एक दिन लेट मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने सैटरडे को व्लॉग शूट किया, उसके बाद थोड़ा एडिटिंग वगैरह किया, तो संडे को व्लॉग आएगा। और जो संडे का व्लॉग है ये आपको मिलेगा मंडे को। तो आज जो संडे का दिन है देखते हैं उसमें क्या क्या करते हैं। तो इस टाइम मैंने नहा वगैरह गई हूँ, पूजा वूजा मैंने कर ली है और अब स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग का। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि आज का दिन कैसे होने वाला है। सो गाइस, इस टाइम हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और ये कल रात को मैंने वेजिटेबल्स ले ली थी और क्या हुआ मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो मैंने सोचा कि सुबह मैं इसको उठ के वॉश करके और फिर लगाऊंगी। तो ये मैंने यहाँ पे सब्जियाँ ली थी और इसमें हरी सब्जियाँ हैं, इसमें मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स और ये कैरेट, धनिया एंड मशरूम और पालक एंड इसे वॉश करनी थी। ये दिया था तो वही था कि मैंने कहा इसे वॉश करके रख लूँ, मतलब ज़्यादा ही लेट हो गया था। हस्बैंड लेके आए थे इसे, तो काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कहा चलो अभी इसे ऐसे ही रख लेती हूँ, कल सुबह अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये है मेथी और मेथी बहुत ही अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। एंड पालक की बात करें तो पालक में भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। आप अपने बच्चों को भी देना चाहिए इसको। और ये है टमाटर बोलती थी टमाटो, और ये है ब्रोकली। तो इस तरीके से मैंने सारी सब्जियों को खोल के रख लिया था। और ये जो छोटी आपको सुनाई दे रही है इसमें रखी हुई है राजमा। सो क्लीनिंग का टाइम था मॉर्निंग का, तो संडे का दिन काफी नहीं, इसे नहीं खोलना है, नहीं इसे नहीं खोलना है, दिखाया जाए। और अक्षर जो है सफाई चलो टाइम पे आ जाओ का एक ही काम होता है यहाँ पे गंदा करना, और मैं पोछा मारने की सोच रही थी, इससे पहले क्लीनिंग वगैरह करते हैं। तो ये वॉशरूम से पानी लेके पूरे कमरे में डालता रहता है, इसके बाद भी पूछते हैं। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में नहा वगैरह करके मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। और क्योंकि मैं किचन में तभी आती हूँ मोस्टली, क्योंकि ब्रेकफास्ट फिर वरना बहुत लेट हो जाता है, तो मॉर्निंग में टाइम नहीं करती, पहले मैं किचन में आ जाती हूँ और उसके बाद ही सारे काम करती हूँ, फिर दोबारा से नहा लेती हूँ। तो यही था कि झाड़ू वगैरह मारा, यहाँ की क्लीनिंग की, और इसमें मतलब डीप क्लीनिंग का प्रोसेस था संडे का। तो हम लोगों ने क्या किया कि पूरे वॉल्स वगैरह को साफ़ किया, फ़ैन वगैरह को साफ़ किया, और वही था। संडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, क्योंकि और दिन क्या होता है कि भागा दौड़ी में हम लोग यही होता है कि जल्दी नीचे हो पाता है। एक सैटरडे और संडे थोड़ा ऐसा रहता है कि हम लोग अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो हमने इसमें दीवान वगैरह का खोल के रजाई वगैरह कल संडे को धूप में डाल दी थी, और ये सारे कवर्स वगैरह साफ़ वगैरह करके इन पे कपड़े वगैरह के जो सूटकेस वगैरह रखने थे वो यहाँ पे रख लिए थे। और फ़ैन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि हम लोग न्यू शिफ्ट हुए थे, फ़ैन अब यूज़ में नहीं था। तो मतलब वही है कि फ़ैन साफ़ नहीं हो पाया था, इसीलिए मैंने फिर यहाँ पे से हम लोग बार बार कोर्टद्वार भी जाते रहते थे, यहाँ पे कम ही रहना हो पाया था। तो वही था कि मैंने सोचा कि चलो डीप मतलब अच्छे से साफ़ किया जाए। तो इस टाइम पे मैं फ़ैन को अच्छे से साफ़ कर रही थी। अब गर्मियाँ भी हैं और चलो इधर से बेटा, तो थोड़े हमें साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग ऊपर का जल्दी के चक्कर में इतना हो नहीं पाता, क्योंकि एक बार नीचे फटाफट क्लीनिंग हो गई तो फिर ऊपर से डस्ट रह ही जाती है, तो हो नहीं पाता है। तो इस टाइम पहले ही स्टार्टिंग में पूरे कमरे को खाली कर लिया था, एंड उसके बाद ये सारा साफ़ सफाई का जो प्रोसेस होता है ये स्टार्ट कर दिया था। और इसमें यहाँ बैठो ये डबल बेड। तो बस संडे का दिन तो ऐसे ही चलता है, बिजी रूटीन रहता है सबका। तो फाइनली ये बेड प्रिपेयर कर लिया था, और अक्सर भी कोशिश कर रहा है मेरे को देख के कि मैं भी कुछ साफ़ सफाई कर लूँ। तो दिन के लिए एक साइड से काम हो रहा था, और दिन के लिए मैंने सोचा था कि आज संडे है तो राजमा चावल बनाई जाए, और यहाँ पे भी वेजिटेबल्स वगैरह को
मैंने निकाल के रख दिया था थोड़ी देर सिगा, क्योंकि ठंडी हो रही थी। मैंने सोचा नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएंगे तो इसको थोड़ा सा, कि ऑलरेडी थोड़ा सा गीली सी रह रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा नॉर्मल। तो ये एक अक्षश की मैंने बैठ के तैयार कर लिया था और यहाँ पे उसके टॉयज़ वगैरह को रख लिया था ताकि वो खेल सके। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी भी हो रही थी बीच बीच में। तो ब्रेकफास्ट में बनने वाला था कल संडे का, क्योंकि मैं एक दिन लेट ब्लॉग शूट करती हूँ, तो कल हमने बनाया आलू का पराठा। और मैं कह रही थी कि जो ये बेड है इसमें उसके टॉयज़ वगैरह रखे रहते हैं इसमें अपने आप, तो उससे क्या है बच्चे को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 24 घंटे अगर बच्चे को मोबाइल देंगे उसको, तो आँखें जो आइज़ होती है बच्चों की बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने वही कोशिश किया। और उसके बाद अक्षय को नहाने का टाइम हो गया था, तो इन लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। और उसके बाद मैंने अक्षय को नहलाया और थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड किया। तो वही था बस, बच्चे को नहलाना धोना। इस टाइम उसके आप एक्सरसाइज भी करा लीजिए, मालिश वगैरह कर लेते हैं। एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे मसल्स ग्रोथ और बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है इसी टाइम पे सबसे फास्ट होता है। तो बच्चे का क्या है, हाथ पैर पे मसाज, उसको एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर कराना चाहिए। हम लोग क्या होता है कि बच्चा बस, हम सोचते 6 महीने तक या साल भर तक की बच्चे को करना चाहिए, लेकिन मेरे को भी जब भी टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत करा देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं हो पाता। लेकिन वही है कि मैंने थोड़ी बहुत जो अक्षर के साथ खेलना था, टाइम स्पेंड करना था, उसको एक्सरसाइज, उसमें भी आधा दिन बच्चे का थोड़ा बहुत कट ही जाता है। और नहाने के बाद बच्चा फ्रेश फील करता है और ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है वो अच्छा रहता है बच्चे के लिए। तो उसके बाद का जो टाइम था बस यही कि कपड़े वगैरह धुलने थे, साफ़ सफाई कर ली थी। तो फिर उसके बाद कपड़े धोने की बारी आती है संडे के दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों के ऑफिस के कपड़े भी रहते हैं और बच्चों के भी। बच्चे को तो बार बार इतने सारे तो वैसे ही हो जाते हैं, पानी गिराए ये गिराया तो बहुत सारे हो जाते हैं। और फाइनली अक्षज को थोड़ा सा डांस करवाया उसके फेवरेट सॉन्ग पे। तो यहाँ पे वो डांस कर रहा है ताकि थोड़ा सा उसका भी टाइम हो जाए। और कैसे करके थोड़ा थोड़ा उसके साथ, मतलब यही है कि उससे बस कोशिश ये रहती है उसको फ़ोन से दूर रखें, बट बहुत मुश्किल होता है अंदर ही अंदर बच्चों को। क्या करें, थोड़ी देर हम लोग टीवी या कोशिश भी करते हैं चलो टीवी देखें, तो ये भी हो नहीं पाता है। वो देखता नहीं है, वो हर टाइम चाहता है कि ये लोग मेरे साथ ही खेलते रहें। तो ये देखो डांस करते करते उस बैग के ऊपर चढ़ गया और अब बैग के ऊपर जाके उसको वहाँ का तो सत्यानाश किया। तो बच्चों के साथ यही रहता है बेसिकली कि जितना क्लीनिंग कर लो वो कम ही कम है बच्चों के साथ। तो फाइनली कपड़े वगैरह धुल के ये सूख चुके हैं और आप देख सकते हो कि बाहर का जो मौसम है वो भी बहुत बढ़िया हो रहा है और काफ़ी अच्छा धूप भी आ रही थी बाहर। तो कपड़े फाइनली सूख चुके हैं। तो बस ऐसे ही रहता है सुबह का जो रूटीन रहता है, बस संडे का बेसिकली वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है। और उसके बाद ही ब्रेकफास्ट तो बहुत मुश्किल से वो हो पाता है। कभी कभी तो ऐसे होता है डाइट लंच करना पड़ता है। मेरा बेसिकली इन लोगों का तो हो ही जाता है, लेकिन अगर मैं सुबह जल्दी नहीं नहाती हूँ है ना और पहले काम पे ही लग जाती हूँ तो उसमें क्या होता है कि मेरा शेड्यूल जो है वो 11, 12, 1 बजे पूजा करने के बाद ही खाना होता है। तो मैं सोचती हूँ ब्रेकफास्ट से लंच कर लूँ, बट ये कि पानी वगैरह वो चाय वगैरह बस ले लेते हैं। तो गाइस इसी तरीके से रहा आज का दिन। और जो भी इस ब्लॉग के मीडियम से मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आज का दिन निकला हम लोगों का, संडे था। तो कैसे कैसे हमने आज का दिन में कि बहुत सारा काम साफ़ सफाई वही हो जाता है। एंड इसके बीच में थोड़ा सा मेरा काम रहता है, बट वो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। जैसे मैंने बताया ही है आपको VLCC वेल साइंस के साथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का। पहले मैं जॉब करती थी फार्मा कंपनी में, बट अक्षय के कारण, क्योंकि फार्मा कंपनी में तो आपको पता ही है जो टाइम शेड्यूल रहता है वो 9 to 5 रहता है। और 9 to 5 रहेगा तो फिर अक्षय को देखने के लिए, क्योंकि उधर तो मेरी मदर इन लॉ भी थी, भले वो भी जॉब करती हैं, बट 1% हो सकता था कि वहाँ पे मैं जॉब कर लेती, बट यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम को ही चूज़ किया। तो इस वर्क फ्रॉम होम भी मीडियम रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जिस टाइम मेरे को खाली टाइम मिलता है तो मैं उस टाइम पे अपना काम को कंप्लीट कर लेती हूँ। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जो भी काम रहता है अगर आप उसे टाइम कर देते हैं तो इसी तरीके का रहता है। तो दिखा नहीं पाई, तो मैं दिखाऊँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कि कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप जो आज का ये संडे का
साफ़ सफाई अक्षिश का रहा होगा। वीडियो में आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share my YouTube channel, and please don't forget to hit the bell button. Thank you so much guys. Have a good day to all.